Welcome to Urdu College World. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके सामने हाजिर है अफसाना मासूम बच्चा जो मुंशी प्रेमचंद का है। चलिए आइए इसका तफसीली खुलासा पेश करते हैं। मरकज़ी किरदार गंगू एक अछूत ब्राह्मण मुलाजिम जो इंतहाई खुददार, सीधा सादा और मुखलिस है। वो रिवायती समाज के दकियानूसी उसूलों को तोड़कर सच्ची मोहब्बत को अपनाता है। गोमती देवी एक तलाक याफ्ता और माशरे की नज़र में बदनाम औरत है जिसे उसके साबका शौहरों ने निकाल दिया था। रावी यानी बाबू साहब या मालिक एक पढ़ा लिखा मशमूल इंसान जो शुरू में समाजी सोच के तहत गंगू के फ़ैसले पर तनकीद करता है, लेकिन आखिर में गंगू की अज़मत का कायल हो जाता है। कहानी का खुलासा। कहानी का आगाज़ गंगू के अनोखे किरदार से होता है। वो रावी यानी बाबू साहब का मुलाजिम है, लेकिन दूसरे नौकरों की तरह ना तो चिलम पीता है, ना भांग खाता है और ना ही कभी झुककर सलाम करता है। एक दिन गंगू बड़ी झिझक के साथ बाबू साहब के पास आता है और नौकरी छोड़ने की दरख्वास्त करता है। नौकरी छोड़ने की वजह ये होती है कि वो मोहल्ले की एक बदनाम और तलाक याफ्ता औरत गोमती देवी से शादी करने जा रहा होता है। वो नहीं चाहता कि उसकी शादी की वजह से बाबू साहब की बदनामी हो या उनकी शराफत पर कोई हर्फ आए। बाबू साहब उसे समझाते हैं और गोमती की मुबैना बदनामी का वास्ता देते हैं, लेकिन गंगू का नज़रिया बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि खराबी गोमती में नहीं बल्कि उन मर्दों में थी जो उसे समझ ना सके। गंगू नौकरी छोड़कर गोमती से शादी कर लेता है और एक अलग झोंपड़ी में रहकर मेहनत मजदूरी से खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगता है। कुछ महीनों बाद गोमती अचानक घर से गायब हो जाती है। बाबू साहब को लगता है कि गंगू को उसकी शादी का धोखा मिला है और वो गंगू के पास हमदर्दी जताने जाते हैं, लेकिन गंगू का अपनी बीवी पर भरोसा कायम रहता है। जल्द ही हकीकत सामने आती है कि गोमती लखनऊ के एक अस्पताल में है जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। चूँकि शादी को महज 5 माह हुए थे, इसलिए वो बच्चा हयातियाती तौर पर गंगू का नहीं था। जब बाबू साहब गंगू को इस बात का ताना देते हैं तो गंगू अपनी वसी क़ल्बी और मासूमियत से ऐसा जवाब देता है जो सबको हैरान कर देता है। वो कहता है, यह पौधा जहाँ भी लगा हो, फल तो मेरे घर में आया है। वो इस नौज़ायदा बच्चे को गैर का समझने के बजाय खुदा का अतिया और अपनी मेहनत का हासिल मानकर पूरे दिल से कबूल करता है। गंगू की यह बेलौस इंसानियत और आला ज़रफ़ी देखकर रावी यानी बाबू साहब का समाजी तकब्बुर टूट जाता है। उनका सर एहतराम से झुक जाता है और वो आगे बढ़कर उस मासूम बच्चे को गोद में लेकर चूम लेते हैं। हमारा अफसाना यहीं पर मुकम्मल होता है। चलिए आइए इसके कुछ सवालात पर गौर करते हैं। सवाल नंबर 1, अफसाना मासूम बच्चा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो जवाब है मुंशी प्रेमचंद। सवाल है, गंगू और गोमती देवी प्रेमचंद के किस मशहूर अफसाने के मरकज़ी किरदार हैं? तो जवाब है अफसाना मासूम बच्चा। सवाल है अफसाना मासूम बच्चा में गंगू का ताल्लुक़ किस बिरादरी या ज़ात से है? तो जवाब है अछूत ब्राह्मण से। अगला सवाल है, ये पौधा जहाँ भी लगा हो, फल तो मेरे घर आया है। यह मशहूर इक़्तिबास किस अफसाने से माखूज़ है और किसका कौल है? तो इसका जवाब यह है कि अफसाना मासूम बच्चा का इक़्तिबास है और ये जुमले गंगू ने कहा है। अगला सवाल है, गंगू ने बाबू साहब की नौकरी क्यों छोड़ दी थी? तो जवाब है गोमती देवी से शादी करने के लिए, ताकि मालिक की बदनामी ना हो। अगला सवाल है, शादी के कितने महीने बाद गोमती के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था? तो जवाब है 5 महीने बाद। अगला सवाल है, गोमती देवी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किस शहर के अस्पताल में चली गई थी? तो जवाब है लखनऊ। अगला सवाल, अफसाना मासूम बच्चा का बुनियादी मौजू या पैगाम क्या है? तो इसका जवाब है रिवायती समाजी तासुबात की नफ़ी, औरत की मज़लूमियत और बेलौस इंसानी मोहब्बत की अज़मत। अगला सवाल है, कहानी के आखिर में गंगू
کہ کس خوبی سے متاثر ہو کر بابو صاحب نے بچے کو گود میں لے لیا تھا؟ تو جواب ہے اس کے بلوث محبت، فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی سے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو UGC کے نیٹ جو ایگزام ہونے والے ہیں اس میں کارگر ثابت ہوگی۔ تو ملتے ہیں ہم اگلے افسانے میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔